नमो भगवती वासुदेवाय नमो। जय श्री हरि जय माँ लक्ष्मी। प्रिय भक्तगुरु, आज हम स्नान करेंगे अजय एकादशी व्रत कथा। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। पद्म पुराण में अजय एकादशी को बहुत ही पुण्य फलदायी बताया गया है। इस एकादशी का महत्व इसलिए भी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि यह जन्म अष्टमी से 4 दिन बाद आती है। पद्म पुराण के अनुसार अजय एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। साथ ही इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो आइए अब आप रसपान करेंगे अजय एकादशी की व्रत कथा। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण जी, मैंने सावन शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का विस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे कुंती पुत्र, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाले इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अजय एकादशी व्रत कथा अब आप ध्यान पूर्वक सुनिए। इस एकादशी का कथा है, पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुआ थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाठ दान कर दिए हैं। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठा व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिए। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी बेटाओं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चंडाल का दास बन गए। उसने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार से उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्ति होने का उपाय खोजने लगे। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगे कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठे थे कि गौतम ऋषि उनके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी खुद भरी कथा, दुख भरी कथा सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजय है। तुम उस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जगराता करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर अलोप्त हो गए। अजय नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधि पूर्वक उपवास तथा रात्रि जगराता किए। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगारे बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवर्षि आदि देवताओं को खरा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुण्य अपने राज की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कोटित किया था, परंतु अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से
ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत्य समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गए। हे राजन, यह सब अजय एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधि पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जगराता करते हैं, उनको सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उस स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ की फल की प्राप्ति हो जाती है। जय श्री हरि। तो अब आप सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे अजय एकादशी व्रत पारण का समय। अजय एकादशी व्रत पारण का समय 23 अगस्त को सुबह 7:34 से 9:10 तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दौरान व्रत का पारण करना बेहद शुभ रहने वाला है। तो अब आप सभी लोग जानेंगे व्रत खोलने के लिए करें यह काम। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी दल प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में तुलसी दल ना हो तो वो पूजा का या भोग स्वीकार नहीं करते। इसलिए भगवान विष्णु के व्रत में तुलसी का उपयोग जरूरी है। साथ ही एकादशी व्रत के पारण के लिए भी तुलसी पात्र को मुंह में डालकर करना चाहिए। मान्यता है कि आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवले का भी एकादशी व्रत के लिए विशेष महत्व होता है। इसलिए एकादशी व्रत का पारण करने के दौरान आंवला खाना चाहिए। इससे अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत में चावल खाने पर रोक है, लेकिन एकादशी व्रत पारण चावल खाकर करने का नियम है। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से मृत्यु के बाद प्राणी का जन्म रज्ञन वाले जीव की योनि में होता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पारण करने से इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। सेम को कफ और पित्त नाशक माना गया है। ऐसे में पारण के समय सेम को अच्छे भोज्य पदार्थ के रूप में माना जाता है। मान्यता है कि एकादशी व्रत पारण के लिए पकाए जा रहे हैं भोज्य में गाय के घी का उपयोग जरूर करना चाहिए। ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है। एकादशी व्रत पारण में मूली, बैगन, साग, मसूर का दाल, लहसुन, प्याज आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैगन पितृदोष और उत्तेजना बढ़ाता है और मसूर की दाल अशुद्ध